हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं राम कश्यप। आई होप आप अच्छे होंगे। हम अभी इंडिया ईयर बुक का डिफेंस चैप्टर का देखेंगे। इंडिया ईयर बुक का 2025 का डिफेंस चैप्टर जो है ये देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तभी आपको पता है कि भारत जो है कन्फ्लिक्ट बहुत पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट होने का संभावना है। और भी हमारा होस्टाइल नेशन जो चाइना है उसके साथ है, बांग्लादेश के साथ भी आए दिन। तो और ऐसे भी जहाँ पे हम हैं, इंडियन ओशियन का रीजन जो है, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्वच्छ और पीसफुल मेरीटाइम होने के लिए इंडिया का जितना भी चीज है, मतलब थल सेना है, जल सेना है, ठीक है, और वायु सेना, सबका मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंडिया मूव कर रहा है मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड की ओर। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट ये इम्पोर्टर है, आपको पता है, आर्म आर्म कंपोनेंट का, आर्म अप्लायंसेस का, ठीक है। और इंडिया जो है अब एक्सपोर्ट भी करने लगा है। तो इस ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे बहुत सारा चीज कि भारत कहाँ कहाँ प्रोग्रेस किया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के कंटेंट का अगर हम बात करें तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट आएंगे, की डिफेंस स्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट देखेंगे, रिफॉर्म, जेंडर इक्विटी एंड न्यू वारफेयर। न्यू वारफेयर में मतलब साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और अदर अदर चीजें जो हमको देखने को मिलती है। पहले गुरिल्ला वारफेयर होता था, अब इस तरह से केमिकल वेपन, कैसे कैसे अलग अलग नए नए तकनीक यूज करके युद्ध को मतलब कहते हैं छद्म तरीके से इसको किया जाने लगा है। इंटर सर्विस जेंडर इक्विटी कैसे? तो सेना में आप अभी देखेंगे कि महिलाओं का भी मनी एंट्री हो रहा है सेना में, तो जेंडर इक्विटी इससे आएगा। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट डिफेंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, इकोलॉजी एंड कम्युनिटी रोल किस तरह से मैटर करता है इसमें। इंडियन एयरफोर्स इंडिजनाइजेशन इस पे जोड़ देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इंडियन नेवी मेरीटाइम सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन करेंगे, कौन कौन सा फ्लीट इंक्लूड किया गया, किसको बाहर किया गया, ये सब चीजें। मिलिट्री रैंक एंड रिक्रूटमेंट, ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है, टेरिटोरियल आर्मी डिफेंस प्रोडक्शन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब चीज जो है। और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे आत्मनिर्भर भारत की ओर, कि भारत डिफेंस में कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम कोई भी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उसका कल पुर्जा भी जो होता है, पार्ट्स भी है, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है, आप देख रहे हैं। तो युद्ध के समय में बहुत खराब स्थिति हो जाती है वो ऐसे समय में, जहाँ पे आपका एयर स्पेस बंद हो, वाटर, मान लीजिए चाइना के साथ युद्ध हो रहा है, हम कैसे लाएंगे रसिया के साथ? रसिया से अगर कुछ लाना है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही सब कारण है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर जो है डिफेंस में भी बढ़ना पड़ेगा। की डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन कौन से जो डिपार्टमेंट हैं ये हम देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? तो डिफेंस के पॉलिसी बनाएगा, प्लानिंग बजट किस तरह से होगा, ये सब देखेगी आपका कौन? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगी। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीडीपी जो है वो क्या देखेगा? तो इंडिजनाइजेशन देखेगा, भारतीयकरण हो, मतलब अपने से खुद हम बना रहे हैं उसका। प्लानिंग देखेंगे, प्रोडक्शन, ये सब इक्विपमेंट, ये सब। और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये 1962 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1962 में इसका स्थापना हुआ। तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, इसमें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ओवरसीन ज्वाइंटनेस ऑफ, जैसे अदर अदर कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, आपका डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करते हैं, उसके कल पुर्जा को प्रोक्योर करते हैं, उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री करते हैं, उससे हम सीखते हैं, तकनीक का आदान प्रदान होता है। तो ये सब चीज हम वहाँ पे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर एंड डी, सर्विस मैन वारफेयर वेलफेयर, ये सब हम देखते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 डिपार्टमेंट जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या है? की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि डिफेंस डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट आपका है,
तो इसमें क्या देखते हैं, ये क्या करती है, मॉनिटर करती है आपको, ये ऑडिटिंग करती है पेमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है बिना फाइनेंस का कुछ होना नहीं है। तो ये सब चीज़ जरूरी हो जाता है। फिर अकाउंट ऑफ क्या है, कैश, स्टोर ऑफ अकाउंट, ये सब कौन करती है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सैनिक एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल का जो बात करते हैं, तो ऑफरिंग एजुकेशन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ये होता है। नेशनल कैडेट कोर्स, तो आपको पता है कि एनसीसी से कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो एनसीसी से ही थे। तो और इसका क्या है मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है इसका मोटो है। ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज प्रोवाइड्स इनिशियल ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर आर्म फोर्स ऑफिसर। तो आप समझ रहे हैं कि जो आगे में आर्म फोर्स ऑफिसर बनेंगे उनको ये ट्रेनिंग देती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसका अलग अलग जगह जो है हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का, तो कैसे कैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि लखनऊ में है। ठीक है। उसके बाद फिर ये हल्दिया में है, पुणे में है। ठीक है। ये इंदौर में है आपका। इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, तो पब्लिक आउटरीच एंड मॉडर्नाइजेशन, हम अगर सेना का मॉडर्नाइजेशन हमें करने की ज़रूरत है, मॉडर्न वारफेयर अगर आ गया है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन भी है, ये क्या करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, जो डीपीआर है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन, वो इंश्योर करता है कि वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी ऑफ डिफेंस इवेंट्स, डिफेंस कोरस्पोंडेंस, कोर्स ऑफ जर्नलिस्ट, ये सब जैसे नहीं देखते हैं कि इंडिया में एयर शो हो रहा है, एयर शो होता है तो क्या होता है कि अलग अलग नेशन का जो आर्मी है, वो आर्म फोर्स है या एयर फोर्स है, वो लेकर के आती है और अपना अपना इक्विपमेंट, ताकि इंडिया प्रोक्योर करे, एयर शो जो होता है, और या एयर शो में जो देखने वाले लोग हैं वो प्रोक्योर करे, जैसे राफेल का उसी तरह से हुआ है। ठीक है। कैपेबिलिटी एंड डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन की ओर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस डिफेंस, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर बात करते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत वाला। ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म पे भी बात करेंगे हम, कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मिग 25 से या मिग 21 से हम कहाँ पे चले गए, राफेल पे। ठीक। रिफॉर्म जेंडर इक्विटी एंड न्यू वारफेयर, यहाँ पे तो फोस्टरिंग जेंडर इक्विटी से क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्म फोर्स हैव एक्सपेंडेड रोल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी रोल जो है वो एक्सपेंड हुआ है, दरवाजे खुले हैं, जैसे कि आपको इंट्रोड्यूसिंग जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी, इंक्रीजिंग इंडक्शन ऑफ ऑल ब्रांचेज में वुमेन को इंडक्ट करना। ठीक है। फिर फोस्टरिंग फ्रंटियर ऑफ वारफेयर, मॉडर्न कन्फ्लिक्ट अगर होता है लैंड, वाटर, एयर, साइबर, ये सब में अगर होता है तो हाँ एआई वगैरह का यूज करना। फिर प्रमोटिंग इंडिजनाइजेशन, इससे क्या होगा, तो आपको बता ही दिए कि अगर हमारे देश में बनेगा, डीआरडीओ हमारी बनाएगी, हाल बनाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सब अगर बनाएगी तो क्या होगा, बुरे समय में भी हमारा अपना प्रोडक्शन लाइन होगा, उस समय भी हम प्रोडक्शन तेजी से कर सकेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी मॉडर्नाइजेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, कैपेबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल इंगेजमेंट, ये सब अभी देखेंगे। तो क्या है इसमें से, जैसे ऑपरेशनल रेडीनेस, सीधे हम अगर पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसा तोप वगैरह जो है, कैनन जो है वो लाइट वेट का होता है, कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, जैसे एलएसी पे, एलओसी पे, ये सब बॉर्डर पे काउंटर टेररिस्ट जो ऑपरेशन है उसमें हम जल्दी से उसको पहुंचा सकें, यूज कर सकें। जो हार्ड टेरेन है, हार्ड टेरेन जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में तुरंत पतला रास्ता है, वहां पे भी अगर पहुंचा सके, तो ये सब पे भी बात होता है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत में 500 से ज्यादा स्कीम प्लान्ड है, आर्मी अपने हिसाब से डिजाइन करवाती है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो सपोर्ट आर&डी, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, ये सब का हम अभी बात करते हैं। फिर डिजास्टर रिलीफ एंड डिप्लोमेसी, आर्मी इज एक्टिव इन क्या, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, देखते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती है।
ठीक है। तो सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना में ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का योगदान कितना ज्यादा है? सबसे ज्यादा योगदान है भारत का। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्ट बिफोर रिफॉर्म, डिफेंस रिफॉर्म में लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो क्या है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कमांड, कंट्रोल, डिसिप्लिन एक्ट आया इसमें से, तो 2023 ये आपको देखना बहुत जरूरी है, इससे प्रश्न पूछ सकता है। ग्रांट कंप्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर, हेड ऑफ द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक्सपीडाइटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसेसेस एंड प्रमोटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। अब जहाँ पे डिसिप्लिन होगा वहां पे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? इफिशियंट होगा। ठीक। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर अपॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अपॉइंटमेंट होता है। एंड क्या? रिवैम्पिंग ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स एयरोस्पेस यूजर रिप्रेजेंट मेजर रिफॉर्म फॉर ग्रेटर ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कौन मतलब ये करता है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। उसके बाद फिर वुमेन एम्पावरमेंट, इकोलॉजी एंड क्या? कम्युनिटी रोल। तो विमेन एम्पावरमेंट, विमेन ऑफिसर आर गिवन इक्वल कैरियर एंड कमांड अपॉर्चुनिटी विथ ग्रोइंग मेंबर लीडरशिप। कंधे से कंधे विमेन मिला करके भी सेना में आगे बढ़ रही है। इकोलॉजी रिस्टोरेशन, तो इको टास्क फोर्स अंडरटेक इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट, जैसे सोलर पावर को, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बीइंग इंट्रोड्यूस, ये सब आपको रिवर सिस्टम को रिस्टोर करना, ये सब चीज आर्मी करती है। ऑपरेशन सद्भावना देख ही लिए, सिविक एक्शन इनिशिएटिव, डिलीवर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंटीग्रेशन एक्टिविटीज इसेंशियल। तो कहाँ पे? सद्भावना अलग अलग जगह पे। और आप अभी देखिए विमेन इन एयरफोर्स, एयरफोर्स में आई है ना विमेन। उसके बाद इंडियन आर्मी, कितना अच्छा खूबसूरत कोटेशन है, नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ विमेन विथ वेपन। जो हमारी महिला आर्म फोर्स है वेपन के साथ, इससे ज्यादा कोई भी डेंजरस नहीं है। सैल्यूट है हमारे ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर को। ऑपरेशन सद्भावना में देखिए कि अलग अलग जगह पे आर्मी शिक्षा भी दे रही है। आर्मी देखिए बच्चों के साथ 15 अगस्त 26 जनवरी मना रही है। आर्मी देखिए तो अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स करा रही है। लोग आर्म फोर्स में जाने के लिए कैंप जो लग रहा है वहां पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे शिक्षा दे रही है आर्मी, ठीक है। और लोगों से मिल रही है, सद्भावना का बात आ रहा है, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आर्मी चेकअप कर रही है, ये चेकअप हो रहा है यहाँ पे, बच्चों को बच्चों से मिल रही है। तो ये इंडियन आर्मी का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है जो सभी जगह देखने को नहीं मिलता है। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि गैप को ब्रीज करना, ब्रीज द गैप, आर्म फोर्स ये सब जो सिविलियन, इसके बीच में जो गैप है इसको ब्रीच करना, कम करना। की कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन ऑफ आर्मी, गुडविल स्कूल, ठीक है, और स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, ये सब इसको पॉज करके जरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑर्गेनाइजिंग मेडिकल एंड वेटनरी कैंप, ये सब लगाएंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, विमेन यूथ एम्पावरमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एस्टेब्लिश कराएंगे, कंप्यूटर वगैरह सिखाएंगे, ठीक है, टेलर यूनिट ये सब सिखाएंगे उसको। इम्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन सद्भावना का क्या इम्पेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इम्प्रूव सिविल मिलिट्री रिलेशन, जो नागरिक है और सैनिक है, सेना है, इसमें एक अच्छा रिलेशन इम्प्रूव होगा। उससे क्या होगा? तो पहले देखते थे पत्थरबाजी की घटना जम्मू कश्मीर में होती थी, अब इससे क्या हो गया? ट्रस्ट बिल्डअप होने से लोग सेना को मानते हैं कि नहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए बनी है सेना, ठीक है। हेल्प इन काउंटर रेडिकलाइजेशन, अगर सद्भावना ऑपरेशन चलता है तो जो रेडिकल फोर्सेस है, जैसे कि धर्म के नाम पे अभी हाल ही में पहलगांव में हुआ, ठीक है, तो ऐसी घटनाएं को कम किया जा सकता है। क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ आर्मी, क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस क्या है? तो सम आर्ग्यू दैट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर गवर्नेंस, गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट आर्मी नहीं हो सकती है। भाई माहौल बनाओ उस तरह से। कंसर्न अबाउट मिलिटराइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, लोग सोचते हैं कि नहीं मिलिटराइजेशन कर रहे हैं सिविल में भी। डिफेंस ऑन आर्मी फॉर क्या? सिविलियन फंक्शन, लॉन्ग रन क्वेश्चन है। इंडियन आर्म फोर्स इंडिजनाइजेशन एंड ऑपरेशनल रोल, डिफेंस कोऑपरेशन एंड डिजास्टर रिलीफ। देखते हैं कि जब आता है डिजास्टर आता है तो हमारा आर्मी जो हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंच जाता है और सबको बचा आता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब चीजें होती है। फिर इंडिजनाइजेशन ऑफ मेक इन इंडिया,
तो मेक इन इंडिया आप देख रहे हैं कि आपको हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है लाइट वेट एयरक्राफ्ट बना रही है। उसके बाद फिर क्या है, इंडियन नेवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। डिफेंस पढ़ रहे हैं तो इंडियन नेवी का बात नहीं हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिविटी। फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पे, कॉम्बैट रेडीनेस एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन, नेवी फोर्सेस ऑन डिटरेंस सिक्योरिंग इंडियन मैरीटाइम। अब हूती वाला जो यमन वाला है, जहां तहां ये पायरेट्स जो उसके हैं वो जहाज को क्या कर रहे थे, कैप्चर कर ले रहे थे, हाईजैक कर रहे थे पानी वाला जहाज को। तो इंडियन नेवी जो है किस तरह से मिसाल पेश की है, बहुत इंडिया के ही नहीं अलग अलग देश के भी नागरिक को इंडियन नेवी जो है वो क्या की है, सिक्योर की है। हम देखे हैं हाल के दिनों में एंटी पायरेसी डिजास्टर रिलीफ, वुमेन इन नेवी, वुमेन भी नेवी में जो है, गल्फ ऑफ खास करके एडेन में ये सब चीजें हो रही थी। और जब इजराइल और पैलेस्टाइन जब युद्ध में था तो उस तरह की चीजें खास करके देखने को मिल रही थी। नेवी हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक शांतिपूर्ण तरीके से आपको जो ट्रेड होता है, समुद्री व्यापार, उसके लिए जरूरी है नेवी। आपको जो जल वाला कोस्टल एरिया है वहां से कुछ एंट्री, इलीगल एंट्री नहीं हो, उसके लिए हमें जरूरी है नेवी। समझ रहे हैं, इलीगल ट्रैफिकिंग नहीं हो आपको जलीय व्यापार से, इसके लिए हमें जरूरी है नेवी। तो ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फोस्टरिंग एक्सीलेंस थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया मेंटेन प्रीमियर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस मैनेजमेंट। भारत जो है अलग अलग देश को भी प्रशिक्षित करती है, जैसे अफगानिस्तान को पहले करती थी ना, अभी भी वहाँ के लोग आएंगे और सीख के जाएंगे। बांग्लादेश भी सीखता है, ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जब भारत किसी के साथ करता है तो हमारे नेबरिंग कंट्री भी उससे सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल डिफेंस कॉलेज है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, डीएसएससी है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये सब जो है ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, बहुत सारा चीज है। मिलिट्री रैंक रिक्रूटमेंट, एंट्री रूट एंड क्या, हेरारकी। कमीशन रैंक अक्रॉस सर्विसेज जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फॉलो पैरेलल क्या, हेरारकी फ्रॉम जनरल, एडमिरल, एयर चीफ मार्शल टू लेफ्टिनेंट एंड सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, ये सब। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या है, वॉलंटरी है, ओपन टू ऑल एलिजिबल सिटीजन्स, जो भी भारतीय नागरिक हैं सबके लिए एलिजिबल है। यूपीएससी और नॉन यूपीएससी रूट से भी है, जैसे अग्निपथ स्कीम है, 4 साल का सर्विस को, अग्निवीर विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ यूथ, तो ये सब सर्विसेज हैं। एनडीए का जो एग्जाम है यूपीएससी लेती है, तो यूपीएससी के जो ये है उससे भी जा सकते हैं। फिर क्या है, सर्विस एंट्री स्कीम, सर्विस एंट्री स्कीम है कि मल्टीपल एंट्री मेथड इंक्लूड एनडीए, सीडीएससी जो है, टेक्निकल एंट्री, एनसीसी नेशनल जो कैडेट ये वाला है। ठीक है, विमेन स्पेशल एंट्री भी होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एंड डिफेंस प्रोडक्शन, टेरिटोरियल आर्मी क्या है, तो ये वॉलंटरी पार्ट टाइम सिटीजन फोर्स सपोर्टिंग द आर्मी इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में जो मैंने स्वेच्छा से जो हेल्प करना चाहते हैं सिटीजन, सेना को देश के लिए ड्यूटी समझ करके। ठीक है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है ना, कि जब जरूरत पड़े तो हेल्प करना चाहिए, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो एक तो ये हो गया टेरिटोरियल आर्मी, ये क्या है आपका, पार्ट टाइम है, वॉलंटरी है, ये सब चीज पे ध्यान दीजिए। डिफेंस प्रोडक्शन अगर देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सेटअप कब हुआ था, 1962 में, पिछले ही देखे। उसके बाद फिर क्या करते हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल बेस्ड आर्म इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म ये सब बनाते हैं। और आपका जो है ये अंडरटेकिंग भी है, डीपीएसयू, पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो एग्जीक्यूट करती है डिफेंस पॉलिसी को। उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो यहाँ पे देखें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रिफॉर्म, तो क्या है ये, इफिशियंसी लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज हुआ है। और इनटू 7 डीपीएसपीयू, डीपीएसयू, ठीक है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है यहाँ पे। और जैसे कि क्या है, हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वेल है, ठीक है, उसी नाउ हैंडल प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स एंड आर एंड डी, ये सब पे देखती है। क्वालिटी एश्योरेंस डायरेक्टर क्या है,
तो ये क्वालिटी को करती है डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, DGQA। ये रेगुलेट करती है क्वालिटी को, मिलिट्री हार्डवेयर को, इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड जो भी भारत में बनता है और जो भारत के बाहर बनता है, ये सब चीज को ये करती है। फिर क्या है, वेलफेयर एंड रिसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, एम्पावरिंग एंड फैमिली। तो इसमें क्या देखेंगे कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट ये क्या करती है, असिस्ट करती है जो रिटायरिंग या रिटायर्ड पर्सनल है उसका केयर करने के लिए, ठीक है, वो हमारे देश के एसेट है, उनका एक्सपीरियंस हमें काम आएगा, आपको पता है। फिर क्या, हेल्थ केयर, एक सर्विसमैन का जो हेल्थ केयर होना चाहिए वो देखते हैं। फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी, तो एक नया आया है, इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। comprehensive welfare mechanism and scholarship support families and children of ex servicemen, membership of जो आपका ECSC है इज मैंडेटरी फॉर क्या, रिटायर्स फ्रॉम 2023 से जो है वो बोला। फिर क्या है, कंक्लूजन टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का 5 पिलर, एक इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फिर सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी ड्राइवन, उसके बाद डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर डिमांड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिमांड एंड सप्लाई, जैसे पावर का डिमांड है, तो ये चीज। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो पैकेज 20 लाख करोड़ का, अबाउट 10% ऑफ GDP, फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। लैंड से क्या देखेंगे, खेती, कृषि, खनन, ये सब, ठीक है। लेबर से क्या देखेंगे, तो जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये सब देखेंगे। एंड लॉ से हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो आएगा ये। तो बोल्ड रिफॉर्म नीड ऑफ द आवर, क्या क्या रिफॉर्म का जरूरत है, सप्लाई चेन को सही कीजिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो गया, अब आप उसको सही समय पे बाजार में नहीं लाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फार्मर को क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। रेशनल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, मतलब ऐसे तो है ही, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमारे देश में है, लेकिन उसको और भी थोड़ा सा देखने का जरूरत है। सिंपल एंड क्लियर लॉ, कैनन ऑफ टैक्सेशन में हम देखते हैं कि किसको घाटा हो रहा है, सबसे ज्यादा वेलफेयर भी हो और आउटकम्स भी निकले। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन, ये होने का जरूरत है, इकोनॉमिक्स में टर्म है। कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। तो आप देखें यहाँ पे कि डिफेंस इकोसिस्टम इज अंडरगोइंग रैपिड कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म, इंटीग्रेशन हो रहा है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का, अपना खुद स्वदेशी तकनीक का यूज हो रहा है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, जेंडर पैरिटी देख रहे हैं, इंक्लूसिव पॉलिसीज हो रहा है सबके लिए, इस तरह से। जिस देखे थे ने, वन रैंक वन पेंशन, ये वाला। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो बुरे समय में भी, जब हम युद्ध में भी रहेंगे, तो आसानी से हम उसको टेकल कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और लास्ट में बने रहने के लिए। आप इस पे बने रहिए, इस सीरीज को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट समय में इंडिया ईयरबुक ऐसा चीज है, पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो कैसे मैप से हर चीज को ले गए थे, उसी तरह डिफेंस देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, आपको सारा न्यू डेटा हर चीज मिल जाएगा यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।